नेप्ट्रा ने बिजली 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। कीमत जून के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। इजाफी रकम अगस्त के बिलों में लगकर आएगी। मई की एडजस्टमेंट में भी बिजली 34 पैसे महंगी की गई थी। मुज़ाकरात नाकाम। ट्रांसपोर्टर्स का कल से मुल्क की हड़ताल का ऐलान। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। मलिक शहजादा अवान का हड़ताल का फैसला बरकरार रखने का ऐलान। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के रहनुमा ओवैस चौधरी ने कहा, जदोजहद पुरअमन आईनी और कानूनी दायरे में जारी रहेगी। मुतालबात की मंजूरी तक माल बरदार गाड़ियां सड़कों पर नहीं चलेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल। शहरी परेशान। मुसाफिरों का कीमतों में कमी के बावजूद किराए कम ना होने का शिकवा। शहरियों का किरायों में कमी और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ एहतजाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धरने। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नुमाइश चुरंगी पर जमात इस्लामी के कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद रही। तमाम एहतजाजी काफिलों का मज़ार कायद के मुकाम पर इज्तिमा। पेट्रोलियम लेवी वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हमारे को कोई चीज बोली नहीं गई है, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं ली गया है। हमें जो दिन भर में हम कोर्ट में घूमते रहे उससे तो हमें पास जो लेटर मिला है, ऑथेंटिकेशन किस लेटर की है, किसकी है सर? आप मुझे बताएं, आप बताएं मुझे। आप थे दोपहर में उधर? अगर नहीं थे तो बंद कर दे इसको। मेरा साथ देना, सच्चाई का साथ दें। मीर रजा की कबर कुशाई कल होगी। पुराना मेडिकल बोर्ड बहाल। पुलिस और दीगर मुतल्लिका हुकाम को तैयार रहने का हुक्म। मेडिकल बोर्ड में बार बार तब्दीली को वकील और वालिदैन ने मुस्तरद किया था। कहा, अदालत गए तो गोली का खौल मिल गया, कुछ देर बाद शायद गन भी मिल जाएगी। सिर्फ पहले से कायम 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड को तस्लीम करते हैं। कि रात 11-12 बजे जब सरकार का ऑफिशियल वर्किंग आवर्स नहीं है, आप बैठ के रात की तारीकी में एक नोटिफिकेशन निकालते हैं इस उम्मीद में कि वालिदैन को पता नहीं चलेगा और हम सुबह सरप्राइज अटैक करेंगे। दिन में हम कोई और टीम दिखाएंगे, कोई और डॉक्टर्स का तारुफ देंगे, उनके ऊपर भरोसा दिलाएंगे और रात के अंधेरे में टीम चेंज करके सुबह एक और टीम के साथ नमूदार हो जाएंगे। जिना अस्पताल में नए वन स्टॉप सेंटर का इफ्तिताह। मरकज में हामला खवातीन नौउम्र अफराद के लिए तिबी सहूलतें फराहम की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी ने सेहत का शोबा सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह करार दिया। बोले, जिना अस्पताल को मजीद बजट और अफरादी कुव्वत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला हाउस शहरियों की खिदमत में पेश। सूबाई वजीर इस्माइल राहू ने शिकायत सेल में अवाम के मसाइल सुने। फौरी हल के लिए मुतल्लिका महकमों को हिदायत भी जारी की। बोले, हर शिकायत पर फौरी कार्रवाई और मौसर फॉलोअप ले रहे हैं। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से आईनी दरख्वास्त पर समाअत। वकील ने इस्तफसार किया। घर कानूनी तौर पर अलॉट किया गया। साबिक कस्टम मुलाजिम ने मौक़िफ़ अपनाया। ओहदा खत्म होने के बाद ये घर मुझे अलॉट किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, उसूली तौर पर आप दोनों रिटायर हो चुके। अदालत ने आरिफ अलवी की फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा समाअत 31 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। खेल का मैदान कचरे का ढेर बन गया। कोरंगी का गोधरा क्रिकेट ग्राउंड तबाहाली का शिकार। इलाका मकीनों ने शिकवा किया, कचरे से उठने वाला ताफुन घरों तक फैलने लगा। बीमारियां फैलने का खदशा है। इंतजामिया खामोश तमाशाई। टाउन चेयरमैन से गुजारिश है कि ग्राउंड को बहाल किया जाए। महकमे स्कूल तालीम इन एक्शन। 16 इदारों की खाली आसामियों की रिपोर्ट तलब। ग्रेड 1 से ग्रेड 20 तक की खाली आसामियों की तफसीलात मांगी। तफसीलात 10 अगस्त तक जमा कराने की हिदायत। तमाम मुतल्लिका इदारों को मुरासला जारी। असातिज़ा की हाजिरी के लिए फ्रेम्स ऐप मुतारिफ कराने का फैसला। ऐप में फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए असातिज़ा की हाजिरी रिकॉर्ड की जाएगी। औकातकार और छुट्टियों का मुकम्मल रिकॉर्ड खुदकार तौर पर महफूज हो सकेगा। महकमे तालीम के मुताबिक ऐप का नफाज 17 अगस्त से सरकारी स्कूल में शुरू होगा। गोदामों में इमदादी सामान की थर्ड पार्टी जांच मंसूर। पीडीएमए सिंध बोर्ड इजलास। 225 मिलियन रुपए के बजट की मंजूरी। अमले की जरूरत से मुतल्लिक कमेटी कायम। 15 रोज में सिफारिशात तलब।
चेयरमैन PDMA ज्ञानचंद इसरानी ने कहा, मुस्तकबिल में इमदादी सामान के मेयार की जांच लाजमी होगी। कराची पोर्ट ट्रस्ट का बॉक्सिंग और फुटबॉल टीमें बहाल करने का ऐलान। चेयरमैन KPT ने कहा कि KPT खेलों की सरपरस्ती करता रहेगा। फलाही कामों पर 3.5 अरब रुपए भी खर्च किए। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने स्कूल के नए औकात कार जारी कर दिए। सरकारी स्कूल नए शेड्यूल पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। डबल शिफ्ट एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के औकात भी मुकर्रर। 31 अक्टूबर तक सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल सुबह 8 से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे, जबकि 1 नवंबर से सुबह 8 से 1:30 बजे तक की टाइमिंग होगी। दिल की बेतरतीबी से बचाव मुहिम। तिबी माहिरीन ने सेमिनार में आगाह किया, दिल की बेतरतीबी होने पर फौरी तशखीस और फौरी इलाज कराएं। माहिरीन ने कहा कि ये बीमारी हर साल बढ़ रही है, एहतियात जरूरी है। जब भी उनको धड़कन का नुक्स हो, धड़कन का स्पेशलिस्ट मौजूद है, सबसे बेहतर ये है कि उनको एक दफ़ा ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक ये कि उनको धड़कन की तशख़ीस अच्छी मिल जाएगी, और दूसरा ये कि टाइमली उनको ये आइडिया होगा कि धड़कन का जो मर्ज़ है उसका बेहतरीन इलाज क्या है। और आप ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, आपने मुल्क बनाना है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का तकरीब से खिताब। कहा, पूरे शहर की तो नहीं, अपने घर और स्कूल से सफाई मुहिम शुरू करें। तलबा को मुखातिब करते हुए बोले, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें। पाकिस्तान को बनाने वालों की अमानत आपके सुपुर्द है।